हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप का आप लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए। मेरा नाम आसमीना, आप देख रहे हैं आसमीन अमन ब्लॉग। तो गाइस ये है हमारी अनाया। तो अनाया जी कुछ बोलो ना बेटा। आज अनाया के ताई मार्केट जाएंगे और कपड़े ले आएंगे हम अनाया भाई, और कपड़े लाएंगे गाइस, क्योंकि अनाया के पापा की सैलरी आ जाएगी। अभी तक फ़िलहाल आई नहीं है, मगर आ जाएगी गाइस। तो गाइस क्या नाम है, अब हम घर भी जाएंगे क्योंकि होली आ रही है, 1 महीना रह गया होली का। और अपने अपने त्योहारों का हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि हमारे त्यौहार आ रहे हैं। तो ऐसा ही मुझे और मेरी अनाया को, अनाया के पापा को इंतज़ार है, क्योंकि हम घर पर जाएंगे। और वहाँ से सभी को तो पता है कि मैं तो मुस्लिम हूँ और अनाया के पापा तो हिंदू हैं। मुझे इतना भी पता नहीं था क्या नाम है। तो भाई मैं कुछ पकवान उकवान तो नहीं बना सकती, नहीं मैं बनाऊंगी, क्योंकि उस दिन ग्रहण पड़ेगा, तो मैं कुछ भी पकवान उकवान नहीं छू सकती। तो वही बनाएंगी बस गाइस। हमें तो जाना है और खाना है। मतलब बहुत शर्म लगती है कि बड़े बूढ़े हमारे सामने काम करें, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो गाइस मैं काम करूँगी, मगर जब तक करूँगी जब तक सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं पड़ेगा, जब तक मैं काम करूँगी। अभी तो फ़िलहाल यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है कि ख़ास होली वाले दिन को ही चंद्र ग्रहण है। तो भाई जब तक नहीं पड़ेगा जब तक तो मैं सब काम करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे सामने बड़े बूढ़े इंसान, मतलब मेरे घर के बड़े काम करें। जो उनका करने का काम है वो करते हैं, मगर वैसे सब्जी उब्जी या रोटी वोटी बनाने का हक नहीं है उन्हें। अब हम आ गए हैं तो वो सदा ज़िंदगी काम थोड़ी करेंगी, वो उनका आराम करने का वक्त है गाइस। चाहे वो मुझे समझे या ना समझे। अनाया तो मेरी ऐसी करती रहती है, देखो बोलो बेटा। तो गाइस चाहे वो मुझे समझे या ना समझे, हम तो ना समझते हैं ना, क्योंकि हमारा हक है एक गाइस समझने का उन्हें। और जो एक फ़र्ज़ होता है बहू का, मतलब जो उनकी लड़की की बहू का एक फ़र्ज़ होता है, कहने को तो उनकी भी बहू लगी मैं, तो वो फ़र्ज़ निभाने का मेरा पूरा कर्तव्य बनता है। यूँ नहीं है कि क्या नाम है मुझसे नाराज़ रहती हैं, लड़ाई कर लेती हैं और क्या नाम है मैं उनसे ना बोलूं। तो गाइस मैं छोटी हूँ उनसे, मेरा बोलने का हक बनता है उनसे। तो गाइस जो मेरा हक है मैं उसे तो उनसे लड़ लड़ के ले लेती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें काम करने नहीं देती हूँ बिल्कुल भी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सास हो मेरे सामने काम करे, और ना ही मैं करवाती हूँ उनसे। और गाइस आप सभी को बताओ, जब मुझसे नाराज़ हो जाती हैं ना तो अपने काम खुद करती हैं, मतलब फूल जाती हैं मुझसे। तो नाराज़ हो जाती हैं तो अपना काम वो खुद करती हैं, और मुझे हंसी आती है कि अब फूल का अपना काम खुद कर रही हैं। तो गाइस मुझसे फूल जाती हैं कभी कभी यार, मगर ऐसी नहीं है। मतलब मुंह की भड़बड़ियाँ हैं, पेट में कालापन नहीं रखती हैं। बहुत से इंसान होते हैं जो मुंह से कुछ और बात कहते हैं और पेट से कुछ और। तो गाइस अच्छी हैं मेरी सास भी, सब अच्छे हैं मेरी फैमिली वाले। बस यूँ है कि मुझे वो ये खासकर पसंद नहीं करते हैं। पसंद धीरे धीरे सब करने लगेंगे, तो उनकी तो छोटी मोटी नाराज़गी रहती है। तो ये नहीं है कि हम उनका कोई काम नहीं करें। तो गाइस अनाया देखो परेशान कर रही है। और क्या मांग रहे हो बेटा, क्या मांग रहे हो। तो गाइस क्या नाम है, ये नहीं है कि वो हमसे नाराज़ है तो हम उनसे नाराज़ रहें, उनसे बात ना करें। हमारा हक है उनसे, वो हमसे 1 दफ़ा भी नहीं बोलेंगी तो हमारा हक है उनसे 2 दफ़ा बोलने का भी। जब तक वो हमसे राज़ी नहीं होंगे जब तक हमारा हक है उन्हें राज़ी करने का, कि हम उन्हें राज़ी करें और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे जो भी है। मतलब गाइस मतलब मेरी सास ऐसी नहीं है जो मुझे दुख रखे या दुखी दे, मैं ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। मतलब कुछ लोग होते हैं सिखा देते हैं कि तुम्हारी बहू तो मुस्लिम है, ये लड़कियों को मरवा देगी, ये है वो है। गाइस ऐसा करके मेरी सास का पेट भर देते हैं। आसमीन के दोहरा मत, आसमीन को इतना सिर पर मत बैठाओ, प्यार मत करा करो इसे,
और इस सब बात मत करा करो इतनी, पूरा सिखा देते हैं मेरी सासू माँ को। तो क्या नाम है, वो फिर फूल जाती है मेरे से, मेरे लोंडे को मरवा देगी, ये है वो है, तू तो मुसलमान है इसलिए तू मरवा देगी मेरे लोंडे को। बस इनों की वो ये इस बात से नाराज़ रहती हैं और कोई बात नहीं रहती। तो गाइस मैंने उनसे पता नहीं कितनी दफ़ा तो कह दिया कि नहीं, आपको चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मगर आपके लड़के को कभी कुछ होने नहीं दूँगी। गाइस बस मतलब और कोई नहीं है, फैमिली वाले ही सिखा देते हैं। मतलब पता है आप सभी को, हर घर में एक न एक तो सिखाने वाला, उतारने चढ़ाने वाला ज़रूर होता है। तो ऐसे कुछ लोग हमारे घर में भी हैं जो मेरे खिलाफ़ भड़काते हैं, मतलब मेरे खिलाफ़ भड़काते हैं ज़्यादातर। मतलब उन्हें तो मैं पहले से ही पसंद नहीं हूँ भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है। शुरू में ही मैं उन्हें पसंद नहीं थी, वो मुझे पसंद करते ही नहीं है। मुझे तो बस चुप तो हो बेटा, नू सोचते हैं कि इसे राड़ करके हम भगा दें। गाइस मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती और ना ही भरोसा करती हूँ, इतना क्या फ़ायदा। कभी ना कभी तो मैं सोचती हूँ, कभी ना कभी तो अकल आएगी और पता चलेगा इन्हें अपना पराया कौन है, भले ही चाहे मैं कोई भी बिरादरी हूँ। कहते हैं ना, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो अपनी सास ससुर की सेवा करे सबसे बढ़िया तो धर्म वो माना जाता है। अब कहने को मैं मुसलमान हूँ गाइस, एक बात बताऊँ आपको, मैं मुसलमान हूँ मगर अब नहीं हूँ ना, अब तो मैं हिंदू हूँ। तो गाइस अगर मैं क्या नाम है बुढ़ापे में ही अपने सास ससुर को दुख दूँगी या इन्हें मतलब कोई दुख को बीमारी उमारी जैसा ऊपर वाला ना करे ऐसा, तो मगर कभी कुछ हो जाए दुख दिलद्दर, तो गाइस इनों के काम कौन आएगा, सिर्फ मेरे सिवा कोई और आएगा। तो गाइस मैंने बहुत करीब से बहुत लोग देखे हैं कि बुरे टाइम में कोई साथ नहीं देता है, हर कोई साथ छोड़ कर चला जाता है। तो गाइस क्या नाम है, बुरे समय में मैं ही काम आऊँगी और मेरे बुरे समय में ये काम आएंगे और कोई नहीं आएगा। जब मेरा बुरे समय चलेगा तो ये काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा मेरे ताई। और गाइस जो इंसान जवानी में सास ससुर की कमाई खावे तो उससे घटिया इंसान कौन हो सकता है। और जो बुढ़ापे में रोटी दे अपने सास ससुर को और उनकी सेवा पूरी अच्छी तरीके से करे तो उससे बढ़िया इंसान कौन हो सकता है। तो गाइस मैं यही सोचती हूँ कि चाहे मुझे मेरे सास या ससुर मुझे जवानी है, जब तक इन्हें जवान हैं जब तक इनके हाथ पाँव चले, जब तक मुझे समझ रहे ना समझ रहे, इनकी ऊपर इनके मन की बात है, वो इनकी बात है गाइस। और जब इन्हें बुढ़ापा आ जाएगा तो मैं इन्हें क्या नाम है एक ऐसा क्या नाम है ऐसे सेवा करूँगी इनकी जैसे एक बेटी करती है अपने माँ बाबा की सेवा। गाइस ये मुझे इतना मौका तो देते नहीं है, बिल्कुल भी मुझे मौका नहीं देते और मुझे समझते नहीं है, क्योंकि इन्हें भड़काने वाले बहुत लोग होते हैं। गाइस मैंने बचपन से ही, गाइस आप सभी को तो पता है मैंने पढ़ाई बहुत कम करी है, बस कुरान शरीफ पढ़ी और उर्दू पढ़ा और 7वीं क्लास तक मैं हिंदी पढ़ी हुई हूँ गाइस। तो मैंने पढ़ाई बहुत ही कम करी, मैंने छोटी सी उम्र में ही ना घर का काम संभाला अपने घर का। मेरी मम्मी जो थी उनकी तबीयत ख़राब रह गई थी, मतलब वो बीमार रह गई थी। तो और मेरे पापा, अब तो उनकी नज़रों में मैं गिरी भी हूँ, बेकार हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, कैसी भी हूँ, अगर मेरे मम्मी डैडी हैं वो। तो गाइस क्या नाम है मेरे पापा की टांग में दर्द रह रहा था और मेरे पापा को तकलीफ़ रह गई थी। तो गाइस मैंने अपने घर की जिम्मेदारी खुद उठाई है, भले ही मैं एक लड़की हूँ, मैंने लड़के की तरह काम करा अपने घर पे। तो मुझे पता है गाइस कौन कैसा इंसान है और कैसे अच्छे बुरे इंसान की मुझे पहले से पता है गाइस। नहीं है कि मैंने घर का काम करा है, घर की जिम्मेदारी है, नहीं गाइस। मैंने गाइस मेरे पापा के नाम पे वैसे तो फ़िलहाल 10 11 12 बीघे ज़मीन आ रही है अकेलों के नाम पे, 12 बीघे
हिसायती पर पड़ गया। वैसे तो क्या नाम है 35 बीघे ज़मीन है मेरे दादा के नाम पर गाइस। तो मतलब जब न्यारे न्यारे हो जाते हैं ना चचा ताऊ, तो जब घर का जो बड़ा होता है ना, मतलब वो तो तकलीफ में रहते हैं मेरे पापा। तो सबसे खेत ऊत का काम उम, ढोर पालने, और मेरी मम्मी को सबसे गाइस सबसे अच्छी बात है तो मेरी मम्मी को गिंडार से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। अगर गिंडार खेत में भी हुई ना तो वो बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं कि मैं जाऊं गाइस। तो मैंने अपने हालात और अपने घर के हालात बहुत करीब से देखे हैं, कोई साथ नहीं देता है। तो गाइस इसीलिए अगर मेरे घर को अब तो मेरी कोई परवाह है ही नहीं, वो तो मुझे प्यार करते ही नहीं है, मगर मैं उन्हें आज भी चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ उन्हें। वो मेरी फैमिली वाले सब खुश रहें, पर वो मेरी खुशी को नहीं, मेरी खुशी नहीं देखी जाती उनसे अब। तो गाइस मैं तो नहीं सोचती हूँ मेरे घर वाले और मेरे भाई बहन सब खुश रहें, और क्या नाम है अपने घर ठीक ठाक रहें। तो गाइस यदि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।